जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखेंगे। तो देखिए, जमुई जो है पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया 21 फरवरी 1991 को। तो 21 फरवरी 1991 में जो है मुंगेर को डिवाइड किया गया और जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है मुंगेर को डिवाइड करके बना। और ये जो है मुंगेर डिवीज़न में जो है वो आता है। जमुई जो है वो मुंगेर डिवीज़न का पार्ट है। और उसके साथ साथ मुंगेर, नवादा, बंका, लखीसराय से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो मुंगेर, नवादा, बंका और लखीसराय से जो है जमुई की बाउंड्री लगती है। और झारखंड के भी दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे जमुई की बाउंड्री लगती है, वो है गिरिडीह और देवघर। तो याद रखिएगा, गिरिडीह और देवघर से भी जो है जमुई की बाउंड्री लगती है। जमुई को पहले हम जंभिया ग्राम के नाम से जानते थे। ठीक है, जमुई को पहले जंभिया ग्राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो है बाद में इसका नाम जो है टाइम के साथ चेंज हो गया। और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में भी हमें जमुई का जो नाम है वो हमें जम्बू बानी के नाम से मिलता है। ठीक है, जम्बू बानी के नाम से जो है मिलता है। और ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये हमको पटना म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले जमुई का नाम जंभिया ग्राम था। और ये कहता है कि जो भगवान महावीर हैं, तो भगवान महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो यहीं जंभिया ग्राम में हुई थी। जंभिया ग्राम को जंभिका ग्राम भी बोलते हैं। और ये जो है ये रिजुवालिका नदी के किनारे बसा हुआ है ये गांव। ठीक है, और साथ ही साथ रिजुवालिका नदी को हम उज्जुवालिका नदी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन जब इसका किया गया है तो इसका नाम जंभी है और जंभिका ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद से जो है जमुई इसका नाम पड़ गया। और बाद में जो है जो ये रिवर्स हैं, ये रिजुवालिका नदी जो है, रिजुवालिका नदी का भी नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया उलई। ठीक है, याद रखिएगा, उलई नाम हो गया, रिजुवालिका नदी से उलई नाम हो गया। तो जमुई में कई रूलर्स ने रूल किया, चाहे वो गुप्ता हो, पाला हो, चंदेल रूलर्स हो। ठीक है, ये सारे रूलर्स ने जो है यहाँ पे रूल किया। और देखिए, गिद्धौर एक जगह है यहाँ पे। तो गिद्धौर जिसको हम पतसंत के नाम से भी जानते हैं, ये एक छोटा सा जो टाउन है जमुई में है। और जो पहले 569 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उस 569 प्रिंसली स्टेट्स में जो है एक जमुई भी था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल की। तो देखिए, जमुई का जो हेडक्वार्टर है वो आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको जो उसका सब डिवीज़न है वो देखने को मिलेगा और 10 ब्लॉक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एक जमुई है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 4 हैं, झाझा, जमुई, चकई और सिकंदरा। पंचायत आपको यहाँ पे 153 देखने को मिलेंगी और जो विलेजेस हैं वो 1530 है। लैटिट्यूड देखिए इसका, तो 24 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ और लॉन्जिट्यूड जो है वो 86 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस का है और मिनिमम जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस का है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 1102 मिलीमीटर की है और एरिया जो है 3122.8 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया ये कवर करता है। एल्टीट्यूड देखिए 1000 फीट का एल्टीट्यूड है। पॉपुलेशन यहाँ पे 17,60,405 की आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 568 पर स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 25.8% है और सेक्स रेशियो जो है 1000 पुरुषों पे 922 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की जो है 59.8% है। मेल लिटरेसी रेट 71.2%। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 47.3% है। और यहाँ के लोग जो है वो अंगिका भाषा जो बोलते हैं। टोटल जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो 896 हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एग्रो बेस्ड हो गई, वुड या वुड एंड फर्नीचर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो चाहे वो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हों, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हों, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ का जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जमुई के, जिसमें फूड ग्रेन्स, पल्सेस, जैक फ्रूट, महुआ एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ मिनरल भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आयरन ओल, कोल और गोल्ड, मार्बल, टोपैज, सफैटिक और मैनिक। ठीक है, ये सारे आपको मिनरल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे झाझा और गिद्धौर में जो है आपको बीडी मैन्युफैक्चरिंग, बीडी इंडस्ट्री जो है वो भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, कुकुरझप डैम, गरही डैम, नाकी डैम, नकटी डैम, लोअर क्यूल जलसिया स्कीम एंड गिद्धेश्वर पाइन आर मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो ये सारे जो डैम है वो यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, यानी खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज में आपको ऑटोमोबाइल, राइस मिल्स वगैरह, रेडीमेड गारमेंट्स और वुडन इंडस्ट्रीज़ हो गई, बीड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है, स्टोन चिप्स एंड माइन इंडस्ट्रीज़ और जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है। और मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर में आपको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, सर्विस और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी।
पोटेंशियल सर्विस एंटरप्राइजेज में आपको सॉफ्टवेयर एंड डाटा ट्रांसफ़र, रिपेयरिंग एंड सर्विसेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हेरिटेज एंड टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे आपको पटनेश्वर मंदिर और गिद्धेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि डेडिकेटेड है भगवान शिव को, ठीक है। और गिद्धौर में आपको मिंटो टावर देखने को मिलेगा, गिद्धौर में आपको मिंटो टावर देखने को मिलेगा। और ये मिंटो टावर जो है वो बनवाया गया था गिद्धौर के महाराज के द्वारा 1909 में। तो 1909 में जो है गिद्धौर के महाराजा के द्वारा ये मिंटो टावर जो है बनवाया गया था, जब लॉर्ड मिंटो जो वाइसरॉय थे जब यहाँ पे वो आए थे, ठीक है, उस टाइम जो है बनवाया गया था। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कमरेट द विजिट ऑफ देन द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन टू द गिद्धौर। तो ये लॉर्ड इरविन नहीं, यहाँ पे जो है लॉर्ड मिंटो जो है ये आए थे गिद्धौर में, तब इस टाइम ये बनवाया गया था, ठीक है। ये हो सकता है मिसप्रिंट होगा। अब देखिए सिमुलतला, देखिए ये एक हिल स्टेशन है यहाँ पे। और ये कहा जाता है कि ये जो सिमुलतला जो है ये तपो भूमि है श्री राम कृष्ण परमहंस की, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैन मंदिर, धर्मशाला, काली मंदिर, ठीक है, मलयापुर में देखने को मिलेगा। नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखिएगा नागी डैम और नकटी डैम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहानाबाद की। तो जहानाबाद देखिए एग्जिस्टेंस में आया 1 अगस्त 1986 को, ठीक है। और गया डिस्ट्रिक्ट से जो है डिवाइड करके जहानाबाद बना, और ये मगध डिवीज़न का जो है ये पार्ट है। और बाउंड्री इसकी जो है पटना, अरवल, गया, नालंदा से जो है इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे दरधा, सोन, फल्गु और यमुनिया, ठीक है, यहाँ के इंपॉर्टेंस रिवर हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो देखिए जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो हम ये बताते हैं कि जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से इसके आसपास जो है बारबरा हिल्स, नागार्जुना हिल्स है, तो वहाँ से आपको जो है जो भगवान बुद्ध के जो कुछ सोर्सेज हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये कुछ लोग का ये भी कहना है, मतलब कि बुद्ध जी ने यहाँ पे जो है उपदेश दिया था, ठीक है। जहानाबाद में जो है उपदेश भी दिया गया था। ऐसे जो पहला उपदेश है वो तो सारनाथ में दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए, तो एक उपदेश जो है जहानाबाद में भी दिया गया था। उसके अलावा देखिए अशोका के टाइम में जो है 4 केव्स यहाँ पे अशोका के द्वारा बनवाई गई थी, सुदामा और विश्व झोपड़ी, लोमासिरसी केव और करण चौपर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बनवाई गई थी, जो कि आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड थी, अशोका के द्वारा जो है ये बनवाई गई थी। और ये कहा था कि जो जहानाबाद का जो नाम है ये नाम पड़ा है जहानारा बेगम, ठीक है। तो जहानारा बेगम जो थी ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ की, और अंजुमन बेगम बानो बेगम है, ये इनकी पुत्री थी जहानारा बेगम, तो इन्हीं के नाम पे जो है जहानाबाद पड़ा। तो पहले ये क्या कहते हैं जहानाबाद, जो पहले इसका नाम जो था वो था जहानाराबाद, ठीक है। तो जहानाराबाद पहले नाम था, जहानाराबाद के बाद जो है बाद में ये नाम चेंज हो गया और क्या पड़ गया, जहानाबाद पड़ गया, ठीक है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है जहानाबाद में है, और साथ ही साथ आपको यहाँ 7 ब्लॉक और 1 डिवीज़न देखने को मिलेगा। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी 1 है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वो आपको 3 देखने को मिलेगी, जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी। पंचायत यहाँ पे 93 है, विलेजेस जो हैं 611 है। लैटीट्यूड देखिए 25 डिग्री 0 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 25 डिग्री जो है और 15 मिनट नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड जो है 84 डिग्री 31 मिनट से लेकर के 85 डिग्री 15 मिनट ईस्ट। टेम्परेचर आप यहाँ आपको 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 0.8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर जो है देखने को मिलेगा। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 1014.5 मिलीमीटर की है। एरिया जो है 931 स्क्वायर किलोमीटर का है। एल्टीट्यूड जो है 113 मीटर का है। पॉपुलेशन यहाँ पे 11,25,313 की आबादी है। डेंसिटी जो है वो 1209 पर स्क्वायर किलोमीटर की है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 21.34% है। सेक्स रेशियो यहाँ का 1000 पुरुषों पर जो है 922 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ का 66.8%, मेल लिटरेसी 77.7%, फीमेल लिटरेसी जो है 55% है। और यहाँ के लोग जो है मगही और हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। रजिस्टर्ड जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो यहाँ पे 2437 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जो हैं 4500 हैं, जिसमें एग्रो बेस्ड, वुडन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई और मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रिपेयरिंग सर्विसेज, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियरिंग यूनिट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट भी जो है ये भी किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो बारबरा हिल्स हैं यहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिला है कि बारबरा हिल्स के पास जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट और प्रीशियस स्टोन्स भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ
इंडस्ट्रियल एरिया भी है एक जहानाबाद में, और यहाँ की सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है, और इसीलिए उस सॉइल को लोकल टर्म्स में यहाँ के लोग जो है केवल बोलते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ के लोकल लोग जो है इसको केवल बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की। तो यहाँ आपको ब्रिक इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग मटेरियल, राइस मिल, एग्रो प्रोडक्ट्स, फ्लोर मिल, ठीक है, मिनरल वाटर, लेदर शू, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो आपको देखने को मिलेंगी। और मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर में आपको अबाउट 200 माइक्रो यूनिट्स इन अराउंड जफरगंज एंड जहानाबाद, ठीक है, 200 माइक्रो यूनिट्स भी देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको अगरबत्ती और रॉ स्टिक मेकिंग की भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो देखने को मिलेंगी। और उसके बाद देखिए तो देखिए और भी सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोन रिपेयरिंग सर्विसेज हो गया, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, आटा चक्की वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हेरिटेज एंड टूरिज़्म की। देखिए बारबरा हिल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारबरा हिल्स जो है वो मखदुमपुर ब्लॉक में जो है सिचुएटेड है, और ये यहाँ पे जो है टूरिस्ट वगैरह भी जो है आते रहते हैं। और आप देखेंगे तो जो नागार्जुनी रेंज है, इसमें आपको 3 बुद्धिस्ट विहारा भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसका नाम गोपी, वहिका और वेदथिका है। और यहाँ आपको 7 रॉक कट जो गुफाएं हैं वो देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है सतघरवा, ठीक है, 7 रॉक कट केव्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, जिनको नाम दिया गया है सतघरवा। द ट्विन हिल्स ऑफ बारबरा एंड नागार्जुनी आर मेंशन्ड इन द महाभारत। तो देखिए जो ये बारबरा और नागार्जुनी हिल्स हैं, इनका मेंशन हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है। कैसे, किस नाम से, तो गोरथी नाम से, ठीक है, गोरथगिरी के नाम से जो है महाभारत में भी इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धरोत विलेज की। तो जो धरोत विलेज है ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की साइट जो है, ये साइट है, और यहाँ पे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जो मूर्ति है वो यहाँ मिली थी, और ये मूर्ति जो है अभी फ़िलहाल में पटना म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगी। कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे सन टेम्पल है, ठीक है, बिलावर में, सिद्धेश्वर टेम्पल है बारबरा में, और सन टेम्पल है मीरा बिघा में, विष्णु टेम्पल है दारो में, और काली टेम्पल है मुरगांव में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमूर। तो देखिए कैमूर जो है वो भभुआ डिवीज़न का जो पार्ट है, ठीक है, भभुआ डिवीज़न का पार्ट था पहले, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया, साबार डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर जो ये बना है 1991 में। उसके बाद देखिए ये जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी बिहार का कैमूर जो है बिहार का सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और जो उसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है चंद, ठीक है। चंद जो है वो सिचुएटेड है भभुआ चंदौली रोड पे। इट इज़ सराउंडेड बाई बक्सर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड गाजीपुर। तो बक्सर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट से भी जो है कैमूर की बाउंड्री लगती है। मिर्ज़ापुर एंड चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, और यूपी के मिर्ज़ापुर और चंदौली से भी जो है कैमूर की बाउंड्री लगती है। यहाँ पे मेन रिवर आपको देखने को मिलेगी कर्मनासा, दुर्गावती और कुद्रा, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो देखिए कैमूर जो है वो मगधन का जो है पार्ट हुआ, उसके बाद गुप्ता रूलर का भी पार्ट हुआ 6th सेंचुरी BC से लेकर के 5th सेंचुरी AD तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हर्षवर्धन का भी शासन रहा, सेनाज हो गए, पालाज हो गए, गौड़ा किंग्स हो गए, इनका भी शासन जो है यहाँ पे रहा। इट वॉज ए पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का भी पार्ट रहा, और साथ साथ शेर शाह सूरी ने भी यहाँ पर राज किया, और बाद में फिर जो है यहाँ पे उसके बाद से ये मुगल्स का भी शासन इस पर रहा। और यहाँ पे आपको 1857 की जो क्रांति है वो भी देखने को मिलेगी कैमूर में कुंवर सिंह जी के नेतृत्व में। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की। तो देखिए यहाँ का जो हेडक्वार्टर है कैमूर का वो है भभुआ, और यहाँ पे आपको 2 सब डिवीज़न देखने को मिलेंगे, भभुआ और मोहनिया, ठीक है। 11 ब्लॉक्स हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1 है सासाराम, 4 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, रामगढ़, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया। पंचायत यहाँ पे आपको 151 देखने को मिलेगी, ठीक है। विलेजेस यहाँ पे 1697 विलेजेस हैं, 1697 विलेजेस हैं। लैटिट्यूड 25 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ से लेकर के लॉन्जिट्यूड 83 डिग्री 33 मिनट ईस्ट तक। और जो टेम्परेचर है वहाँ यहाँ मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस का है, मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस का है। एवरेज रेनफॉल जो है 777 मिलीमीटर की है। एरिया जो है वो 3332 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है, 3332 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। एल्टीट्यूड जो है वो 76 मीटर का है। आबादी जो है यहाँ की वो 16,26,384 आबादी है। डेंसिटी जो है वो 488 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है यहाँ पे। ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए 26.2%, और 1000 पुरुषों पे जो है 920 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ के 69.3% है। मेल लिटरेसी रेट 79.4%, फीमेल लिटरेसी रेट जो है 58.4% है। यहाँ के लोग जो है हिंदी, भोजपुरी, ओरियाओं और उर्दू बोलते हैं। इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो 897 हैं। 2 मीडियम और लार्ज यूनिट्स भी प्रेजेंट हैं। टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे 1025 हैं, जिसमें एग्रो बेस्ड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, वुड
और लेदर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो द इकोनॉमिक ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चरल, ठीक है। यहाँ का भी जो इकोनॉमी है वो कैसा है, वो एग्रीकल्चरल है। और कैमूर को हम जानते हैं बॉल ऑफ राइस के नाम से, ठीक है, राइस बॉल भी बोलते हैं। बिहार का जो है ये राइस बॉल है कैमूर। यहाँ पे आपको कैनल इरिगेशन सिस्टम मिलेगा, ठीक है, कैनल इरिगेशन सिस्टम भी मिलेगा क्योंकि यहाँ ढेर सारे डैम्स प्रेजेंट हैं। देयर इज़ ए ग्रिड स्टेशन ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट पुसौली, और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड स्टेशन है, वो भी देखने को मिलेगा पुसौली में। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, रिपेयरिंग सर्विसेज और इंजीनियरिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगे। मेजर ईस्टर्न क्लस्टर में आपको राइस और कार्पेट के जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। और पोटेंशियल सर्विस इंटरप्राइजेस में आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, लेदर वर्क्स, मोबाइल रिपेयरिंग और राइस मिल देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब हेरिटेज एंड टूरिज़्म की, तो यहाँ पे आपको बैद्यनाथ विलेज देखने को मिलेगा। और ये विलेज जो है ये यहाँ पे आपको एंशियंट शिवा टेम्पल जो है वो देखने को मिलेगा। भगवान शिव का पुराना मंदिर है एक, जो कि बनवाया गया था प्रतिहारा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। प्रतिहारा डायनेस्टी के टाइम का जो है शिव टेम्पल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अधौरा विलेज की। देखिए अधौरा विलेज जो है यहाँ ये करीब 2000 फीट की ऊंचाई पे है, और ये जो है एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। और साथ ही साथ आपको माँ मुंडेश्वरी मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि 600 फीट पे है, ठीक है, रामगढ़ हिल पे है ये। और 635 AD में जो इसका निर्माण है वो करवाया गया था, और ये जो है एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिंस 1915। और जो माँ मुंडेश्वरी टेम्पल है ये जो है पूरे मतलब इंडिया का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल है। पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल जो है वो माँ मुंडेश्वरी मंदिर है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद दुरौली विलेज है। इट हैज़ 2 एंशिएंट टेम्पल्स, और यहाँ आपको दुरौली विलेज में 2 एंशिएंट टेम्पल देखने को मिलेंगे जो कि बनवाया गया था चेरोस के द्वारा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको टाइगर्स, लेपर्ड्स और चिनकारास जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कटिहार की। देखिए कटिहार जो है ये पहले पूर्णिया सब डिवीज़न का पार्ट हुआ करता था, और इसको जो है एक अपना इंडिपेंडेंस जो स्टेटस है वो 2 अक्टूबर 1973 को इसको एक इंडिपेंडेंस दर्जा जो है वो दिया गया, ठीक है। ये पूर्णिया डिवीज़न का पार्ट है, और इसकी जो बाउंड्री है वो देखिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ आपको साहेबगंज जो कि झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालदा एंड उत्तर प्रदेश एंड उत्तर दिनाजपुर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसका जो बाउंड्री है वो बिहार के पूर्णिया से लगता है, भागलपुर से लगता है, और झारखंड के साहिबगंज से लगता है, और वेस्ट बंगाल के जो है मालदा और उत्तर दिनाजपुर से लगता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी, गंगा नदी, महानंदा, कोसी और रीगा नदी, ठीक है। कटिहार में देखिए अंग का शासन रहा, ठीक है, और मगध जो रूलर्स थे उनका भी यहाँ मगध जो राजा थे उनका भी शासन रहा यहाँ पे। लेटर इट वॉज रूल बाय पाला डायनेस्टी, बाद में जो है पाला डायनेस्टी ने यहाँ पे कटिहार में भी रूल किया। देखिए मिडाइवल टाइम्स में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ये कल खिलजी और मुगल के अंडर भी रहा कटिहार जो है, ठीक है। कटिहार पास इनटू द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश इन 1770, ठीक है, 1770 में जो है उसके बाद ये यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है, ठीक है। किससे हो जाता है तो उस टाइम यहाँ पे मोहम्मद अली खान का जो रूल रहता है, यहाँ के गवर्नर रहते हैं पूर्णिया के, ठीक है, तो इनसे जो है अंग्रेज जो है शासन ले लेते हैं 1770 में। 1872 में द डिस्ट्रिक्ट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ बिहार एंड बनारस बोर्ड ऑफ कमिश्नर टू द कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए 1872 में क्या होता है कि बिहार और बनारस बोर्ड ऑफ कमिश्नर का यहाँ पे कंट्रोल रहता है, तो वो कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। और उसके बाद बंगाल के पार्ट जब बंगाल का जब विभाजन हो जाता है तो उसके बाद कटिहार जो है तभी भी जो बिहार है उसका ही पार्ट रहता है। हैंस मिंगलिंग ऑफ बंगाली एंड बिहारी कल्चर कैन बी सीन हियर, इसीलिए हमको यहाँ पे जो बंगाली कल्चर और जो बिहारी कल्चर है दोनों का एक मिक्सर जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। पीपल ऑफ कटिहार एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और यहाँ के लोगों ने जो है खुलकर जो है 1857 के जो रिवॉल्ट है उसमें, साथ ही साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा उसमें पार्टिसिपेट किया था। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की, तो देखिए कटिहार टाउन जो है यहाँ का हेडक्वार्टर है कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। आपको 3 सब डिविजन यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें आता है बरसोई, कटिहार और मनिहारी, ठीक है, और 16 ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 7 है, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोरहा, ठीक है। पंचायत आपको 238 मिलेगा, और जो गांव है टोटल यहाँ पे 1250 हैं। लैटिट्यूड आपको 25 डिग्री 42 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ देखने को मिलेगा। लॉन्जिट्यूड जो है वो 87 डिग्री 10 मिनट से लेकर 88 डिग्री 5 मिनट ईस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है समर का वो 29.86 डिग्री सेल्सियस है और विंटर में 16.39 डिग्री सेल्सियस है। 1032 मिलीमीटर की एवरेज रेनफॉल है यहाँ पे। एरिया जो है वो 3057 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और जो हाइट है यहाँ पे, एल्टीट्यूड है जो 31 मीटर का एल्टीट्यूड है। यहाँ की आबादी जो है वो 30,71,029 आबादी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1005 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे आपको 28.4% देखने को मिलेगी और 1000 पुरुषों पर जो है 919 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की 52.2% है। मेल लिटरेसी रेट जो है 59.4% है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है 44.4% है। यहाँ के लोग अंगिका, सूरजपुरी, मैथिली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और पोलिया, बंगला और उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पे जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो 1187 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट देखने को मिलेंगी और मीडियम यूनिट्स में 6 हैं और इंडस्ट्रियल एरिया 1 है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एग्रोबेट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जूट, वुडन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं अब इकोनॉमिक प्रोफाइल की। देखिए यहाँ पे भी कटिहार में भी जो है मेजर सोर्स ऑफ जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से है। और देयर इज़ वन इंडस्ट्रियल एरियाज इन कटिहार और देर आर 2 जूट मिल्स। ठीक है। एक इंडस्ट्रियल एरिया है कटिहार में और 2 जूट मिल्स हैं, पुराना मिल एंड नया मिल। तिगचिया हैज़ एन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट। और तिगचिया में जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है वो तिगचिया में लगा हुआ है। यहीं मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। ठीक है। कहाँ कहाँ है तो कटिहार में है, कोरा में है, मनिहारी, कदवा और दंदकोरा, बरारी और प्राणपुर में। और साथ ही साथ आपको एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो गए, जूट इंडस्ट्री, रिपेयरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग यूनिट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मखाना क्लस्टर है, अगरबत्ती भी बनती है और जूट के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स, मेटल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कई स्कूल कॉलेज भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे बरसोई हाई स्कूल, बलिया बिलोंग हाई स्कूल, आर्किया मिशन स्कूल, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल। कॉलेजेस में आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, के झा कॉलेज, लॉ कॉलेज, एमएच होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और वुमेन कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। और हेरिटेज एंड टूरिज्म में आपको गोगा लेक हो गया, भैरवनाथ मंदिर, पीर मज़ार, गांधी घर और गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, सत्संग मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम खगड़िया जो है खगड़िया से देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।